हाय एवरीवन। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे स्पेशली बीसीए स्टूडेंट्स के बारे में। तो बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमने बीटेक किया है तब तो ठीक है, अगर हमने टॉप टियर कॉलेज से अगर बीटेक किया है तो डायरेक्टली हमें कैंपस प्लेसमेंट मिल जाएगी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में लाइक Amazon, Adobe, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। व्हाट अबाउट बीसीए? अगर हमने बीसीए किया है तो एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Adobe ये सब में जाना पॉसिबल है फॉर डेवलपमेंट रोल, या फिर बीसीए करने के बाद सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनीज मिलती है, या फिर किसी भी कंपनी में सिर्फ हमें सपोर्ट रोल मिलता है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी अगर आप बीसीए करने जा रहे हो या फिर आप ऑलरेडी बीसीए कर चुके हो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आपके पास क्या ऑप्शन है। बीसीए करने के बाद या एमसीए करना चाहिए, या फिर डायरेक्टली आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, या फिर आपको सपोर्ट रोल में स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये सारे डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि अगर आप एमसीए का भी सोच रहे हो तो इस वीडियो में एक बहुत अच्छा रिसोर्स बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो एक मिथ क्लियर करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर तुमने बीसीए किया है तो तुम टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में नहीं जा सकते हो, उसके लिए तुम्हें बीटेक ही करना ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर तुमने बीसीए किया है तो भी तुम एक अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, डेवलपमेंट रोल पे जा सकते हो, लेकिन पाथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और वो मैं बताऊंगी कि क्यों। बहुत सारी कंपनीज बीटेक कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर करती है क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर रहता है कोर्स का वो ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है विद द इंडस्ट्री नॉलेज। मैं नहीं बोलूँगी कि पूरी तरह से इंक्लाइंड रहता है, फिर भी तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी बीटेक करने के बाद भी, लेकिन बीसीए के कंपैरेटिवली बीटेक स्टूडेंट्स का ज़्यादा टेक्निकल कोर्स होता है। तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज है वो बीटेक स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करती है। बहुत सारे कंपनीज के तुम जॉब डिस्क्रिप्शन में देखोगे कि जहाँ पे प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन होता है वहीं पे बीटेक मेंशन कर देंगे। उसके बाद अगर तुम्हारे रेज्यूमे में तुमने बीसीए की डिग्री लिख रखी है तो तुम्हारे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम आती है बीसीए स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, मैं बताऊँगी दोनों सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि तुम एमसीए कर लो। तो एमसीए करने के बाद क्या होता है कि एमसीए की डिग्री और एमसीए करने के बाद क्या होता है कि एमसीए की डिग्री और बीटेक की डिग्री इन दोनों को इक्विवेलेंट माना जाता है। मतलब जो भी कंपनी बीटेक कैंडिडेट्स को प्रेफर करती है वो एमसीए कैंडिडेट्स को भी इक्वली प्रेफर करेगी, बीसीए को नहीं करती, बट एमसीए बीटेक के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो अगर तुम्हारे पास एमसीए की डिग्री है तो तुम उन सभी कंपनीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जिसमें बीटेक स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो अब अगर तुम एमसीए करते हो तो तुम्हारा बीसीए का कोर्स 3 साल का होता है और एमसीए का कोर्स 2 साल का होता है। तो पूरा मिला के तुम्हें 5 साल लगेंगे टू गेट जॉब रेडी। और अगर तुम बीटेक करते हो तो वो 4 साल का ही कोर्स होता है, तो 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जल्दी जॉब लेना है, मे बी फॉर फाइनेंशियल बैकग्राउंड और जो भी रीज़न हो, जॉब जल्दी लेना चाहते हैं और इसलिए बीसीए का पाथ लेते हैं, बीटेक का नहीं लेते, क्योंकि बीटेक 4 साल का होता है, बीसीए 3 साल का होता है। बट ये गलती मत करना। अगर तुम नंबर ऑफ ईयर्स को देखकर अगर बीसीए में जा रहे हो तो तुम्हें 2 साल और एमसीए करना पड़ेगा, जो कि 5 साल हो जाएगा, बीटेक से 1 साल ज़्यादा। तो कोशिश करो कि बीटेक में ही जाओ। लेकिन दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि बीटेक का कोर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज लाइक आईआईटीज़, एनआईटीज़ या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो फिर प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा होता है बीटेक का फीस। तो अगर तुम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, तो तुम बीसीए के पाथ पे जा सकते हो। बट ये माइंड में रखना कि बीसीए के बाद डायरेक्टली जॉब बहुत ही रेयर होता है। मैं सेकंड वे बताऊंगी, बट दैट इज़ वेरी रेयर। तो इसलिए तुम्हें बीसीए के बाद एमसीए करना ज़रूरी हो जाता है। तो तुम्हें 5 साल पढ़ना पड़ेगा बिफोर टेकिंग अ जॉब। तो ये दोनों चीज़ों को, टाइम एंड कॉस्ट को इवेलुएट करके ही डिसीजन लेना कि तुम्हें किस पाथ पे जाना है। तो तुम्हें अब डिफरेंस पता चल गया कि तुम बीटेक करते हो या फिर बीसीए प्लस एमसीए करते हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अब बात करते हैं एमसीए के बारे में। अगर तुम एमसीए करने जा रहे हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम नॉर्मल कॉलेज से एमसीए मत करना, कोई टॉप टियर कॉलेज लाइक एनआईटीज़ या फिर ट्रिपल आईटी से ही करना। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैंने बीटेक किया है लेकिन फिर भी मैंने एक बहुत अच्छी कॉलेज से नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे टॉप कंपनीज़ में, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में पहुंचने में बहुत टाइम लग गया और बहुत ही डिफ़िकल्ट था।
जो भी अभी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में है, तुम किसी से ही बात कर सकते हो। जिन्होंने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं किया है उनका पाथ बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। तो ये मैं बोलूँगी कि अगर तुम एमसीए अगर एक नॉर्मल कॉलेज से कर लेते हो तो तुम्हें उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो बेस्ट है कि तुम अच्छे कॉलेज से करो एमसीए, ताकि तुम्हें कैंपस प्लेसमेंट में ही अच्छी कंपनीज मिल जाए, फिर से तुम्हें वापस स्ट्रगल ना करना पड़े एमसीए करने के बाद जॉब के लिए। अगर तुम एमसीए एक अच्छे कॉलेज से करना चाहते हो तो तुम्हें निमसेट एग्जाम देना पड़ेगा। निमसेट एक एनुअल नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है जो कि एनआईटीज और कुछ ट्रिपल आईटीज कंडक्ट करवाती है फॉर एडमिशन इनटू देयर एमसीए प्रोग्राम्स। यहाँ पे 25,000 स्टूडेंट्स एग्जाम्स देते हैं और रैंक के बेसिस पे उन्हें सीट्स अलॉट होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। अगर तुम्हें निमसेट की प्रिपरेशन करनी है तो बेस्ट रिसोर्स बता रही हूँ, फिजिक्स वाला का सामर्थ 2.0 बैच और सामर्थ प्रो बैच, ये देख सकते हो। सामर्थ 2.0 बैच में तुम्हें मैथ्स, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब कुछ कवर किया जाता है लाइव सेशन के साथ, और साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलते हैं। तुम्हें नोट्स मिलेंगे और डाउट्स भी रिजॉल्व किए जाएंगे। ये वैलिड है 26 जुलाई तक और इसका प्राइस 4,999 है, बट अर्ली बर्ड ऑफर है इस पे, और अगर तुम अभी इनरोल करते हो तो 4,799 में मिल जाएगा ये। और इसके अलावा सेकंड बैच है सामर्थ प्रो बैच। इसमें तुम्हें सामर्थ 2.0 बैच के सारे फीचर्स मिलेंगे, साथ में तुम्हें मेंटोरशिप सेशंस मिलेंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगे, कुछ एडवांस कंटेंट मिलेंगे और साथ में पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। इसका प्राइस 5,999 है। इसकी फैकल्टी भी सुपर है। पुनीत कौर मैम जो कि कंप्यूटर पढ़ाएगी, केशव गिलोटा सर मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, कृति राज मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी और निशान कपूर सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। इन दोनों बैच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेकआउट करो और कूपन कोड लगाना मत भूलना एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। तो अब बताती हूँ मैं कि सेकेंड वे क्या है। अगर तुम एमसीए नहीं करना चाहते हो या फिर किसी रीजन से नहीं कर पाते हो तो तुम कैसे एक जॉब ले सकते हो। वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने ये बताया था कि बहुत सारी कंपनीज अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में ही प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में बीटेक लिख देती है या फिर एमसीए लिखा होता है। तो वहाँ पे अगर तुम्हारे पास बीसीए की डिग्री है तो तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो तुम्हें ऐसी कंपनीज ढूंढना पड़ेगा जिसमें बीटेक या फिर एमसीए नहीं लिखा हो, जो कि बीसीए स्टूडेंट्स को भी अलाउ करते हो। तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। एक बार तुम्हें वो कंपनीज मिल गया और मान लो कि तुम्हारा ड्रीम कंपनीज है टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम डायरेक्टली उस टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ। तुम दूसरी कंपनीज में जाकर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, कुछ डेवलपमेंट सीख सकते हो, कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हो, और उसके बाद 2 से 3 साल के बाद तो तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस हो तब टॉप कंपनी में स्विच कर सकते हो इवन विथ बीसीए। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और तुमने एमसीए नहीं भी किया है तो भी इट्स पॉसिबल टू स्विच, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सीधे टॉप टियर कंपनीज में तुम्हें नहीं मिलेगा जॉब, लेकिन मे बी यू कैन स्टार्ट विद सम स्टार्टअप्स एंड बाद में स्विच कर सकते हो टू योर ड्रीम कंपनी। अब बात आती है कि करियर स्टार्ट कैसे करें। तो अब तुमने शॉर्टलिस्ट कर लिया कंपनी जो बीसीए स्टूडेंट्स को भी अलाउ करती है। तो अब यहाँ पे होता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बीसीए स्टूडेंट्स को टेस्टिंग, सपोर्ट या फिर क्यूए रोल में दे देते हैं। तो अगर तुम्हें जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम ये रोल से भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, बट साथ ही में अपस्किल करते रहो और इंटरनल स्विच से या फिर डिफरेंट कंपनी में स्विच करके डेवलपर रोल पे जा सकते हो। डेवलपर रोल पे जाने के लिए तुम्हारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, गिटहब पे अपलोड करो, साथ में कुछ इंटर्नशिप कर सकते हो या फिर हैकेथॉन कर सकते हो। इंटर्नशिप, हैकेथॉन्स या फिर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ये तीनों ही गेम चेंजर है। ये बताता है कि तुमने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम किया है, तुम्हारे पास एक्चुअल में कुछ एक्सपीरियंस है। इससे तुम्हारा रिज्यूमे बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और कंपनीज में शॉर्टलिस्ट होने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं, क्या एमसीए करना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे पाथ को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। अगर तुम एमसीए एक बहुत अच्छे कॉलेज से करते हो तो तुम कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू एक अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एज अ डेवलपर लैंड कर सकते हो। अगर तुम एमसीए नहीं करते हो तो सेकेंड पाथ मैंने बताया कि तुम सपोर्ट, क्यूए, टेस्टिंग ये सब रोल से स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद तुम इंटरनल स्विच या फिर कंपनी स्विच करके एज अ डेवलपर तुम अच्छे कंपनीज में जा सकते हो। तो यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तुम्हें खुद से अपस्किलिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, इंटर्नशिप्स करने पड़ेंगे, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा या फिर कुछ ओपन सोर्स करना पड़ेगा। तो ये सेकेंड पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, फर्स्ट वाला ईजी है। बट बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एमसीए नहीं कर पाते लोग, तो तुम सेकंड वाला पाथ ले सकते हो। और अगर तुम एमसीए कर सकते हो तो आई विल रिकमेंड कि एमसीए कर लो। तो ये वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।